आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये संविधान नहीं है, ये एक जीव है, एक जीवंत दस्तावेज है। हम लोग जब संविधान पढ़ते हैं तो जीवंत दस्तावेज परिप्रेक्ष्य में कर रही है, वो है जेपीएससी जो है वो बिना मेंबर के सहमति का रिजल्ट जारी करके फेल है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कम नंबर ला करके पास हैं। देखिए, ये अपना रिजल्ट का जो आंसर की होता है 4 बार में जारी करता। पहला बार जो जारी किए वो पूरी तरह से गलती था, इनको खुद नहीं पता था क्या हम निकाल रहे हैं। एक बार चेक तक नहीं किया। जेपीएससी एग्जाम में हो रही गड़बड़ी को लेकर स्टूडेंट में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मौजूद है जो कि अपने हाथों में यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का संविधान का यहाँ पे किताब लेके यहाँ पे खड़े हैं। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे आखिरकार क्यों ये गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये लोग कल को चलकर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। ऐसा क्या गड़बड़ी हुई है जो ये लोग इस प्रकार से आक्रोश है और साथ में अपने हाथ में भारत का संविधान का किताब पकड़ के यहाँ पे खड़े हैं। तो सीधा हम इनसे ही जुड़ते हैं, बात करते हैं आखिर ये क्या वजह है कि आप लोग बहुत ज्यादा आक्रोश नजर आए। ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि आप आज अपने हाथ में भारत का संविधान का किताब भी पकड़े हुए हैं और आप लोग प्रदर्शन का बात कर रहे हैं, क्या वजह है? मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप हमारा आवाज बने हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये संविधान नहीं है, ये एक जीव है, एक जीवंत दस्तावेज है। हम लोग जब संविधान पढ़ते हैं तो जीवंत दस्तावेज के रूप में इसको पढ़ते हैं, और इससे बढ़कर ना हम है ना कोई और है, इससे बढ़कर कोई नहीं है इस देश में, ये सबसे बड़ा है। और जब इसकी हत्या होती है तो हम जैसे विद्यार्थी सड़क पर उतरते हैं। इसकी हत्या अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर रही है वो है जेपीएससी। पिछले 26 सालों से इसकी हत्या कर रही है और अब चरम कंडीशन पहुंच चुका है 14वीं जेपीएससी में। मैडम, आपको बताना चाहूँगा कि भारी मात्रा में गड़बड़ी की गई है। उसके खुद के जो नियम है उसको धज्जियां उड़ा करके, उसको उल्लंघन करके रिजल्ट जारी किया गया है, एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले उन्होंने ये किया, पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता चला, और वो भी एक राष्ट्रीय स्तर के पेपर के माध्यम से ये पता चला कि बिना मेंबर की सहमति से रिजल्ट प्रकाशित किया गया। और एसओपी में साफ लिखा हुआ है, जेपीएससी का जो नियमावली है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जेपीएससी काम करेगी वो बहुमत के आधार पर करेगी, यानी मेंबर के सहमति के आधार पर करेगी। लेकिन ये पहली दफा जेपीएससी जो है वो बिना मेंबर के सहमति का रिजल्ट जारी कर दिया। कट ऑफ हर एग्जाम के बाद तुरंत जारी होता है। इससे अभ्यर्थी को पता चल जाता है कि हम कितना नंबर से पीछे रह गए और मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाया। लेकिन ये पहली दफा है कि कोई आयोग ट्रांसपेरेंसी एस्टेब्लिश करने के लिए नए नए कदम बढ़ाता है। ये ट्रांसपेरेंसी खत्म करने के लिए जो कट ऑफ जारी करता था उसको भी खत्म कर दिया। पहली दफा बिना कट ऑफ का रिजल्ट जारी किया गया। मैडम, आपको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अधिक नंबर ला करके फेल है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कम नंबर ला करके पास हैं, वुमेन्स दे रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है क्लियर कैसे होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे क्लियर होगा? जब तक वो कट ऑफ नहीं जारी करेगा, जब तक वो हमको पेपर अपना नहीं दिखाएगा, हम कैसे क्लियर होंगे कि हमारे से कहाँ चूक हो गई इसको? मैडम, इसके अलावे भारी मात्रा में बाहरी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। क्या ये झारखंड सबके लिए द्वार खोल के बैठा हुआ है, सबकी रोजगार का ठेका लेकर बैठा हुआ है, और हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन देखेगा? हम कहाँ से रोजगार प्राप्त करेंगे? लेकिन इस बार मैडम, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा कि बहुत हुआ अन्याय, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हमारे साथ धोखा कर लिए, हमारे अधिकारों का सीट बेच लिए, भ्रष्टाचार कर लिए। इस बार हम लोग आखिरी लड़ाई के रूप में जेपीएससी का तमाम चीजों को सुधार के लिए हम लोग बापू वाटिका की ऐतिहासिक भूमि से हम लोग पैदल मार्च करते हुए जेपीएससी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन आप लोग कब करने वाले हैं? कल 14 जुलाई कल होगा। कल यानी मंगलवार को बापू वाटिका से शुरू होगा और जेपीएससी कार्यालय तक पहुंचेगा, और वहां पर हम लोग तब तक अड़िग रहेंगे जब तक हमारी बात मान ली नहीं जाती है। आप एग्जाम दिए थे तो क्या कुछ प्रोसेस था, किस प्रकार से उन्होंने एग्जाम लिया, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, नो डाउट एग्जाम लेने की जो प्रक्रिया थी वो पिछले बार से थोड़ा सा इस बार अच्छी थी, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद जो प्रोसेस है जो जेपीएससी के क्षेत्राधिकार में है उसको उन्होंने पूरी तरीके से उल्लंघन करके रिजल्ट जारी किया है। मतलब झारखंड में क्या किसी का रिजल्ट नहीं हुआ? झारखंड में रिजल्ट हुआ है, लेकिन आधा से अधिक बाहरी लोग का रिजल्ट हुआ है। अच्छा, बाहरी का। तो आप लोग क्या चाहते, क्या मांग? हम लोग का यही मांग है कि पूरी तरीके से रिजल्ट असंवैधानिक है, रिजल्ट को रद्द करते हुए संपूर्ण इसका एक न्यूट्रल बॉडी से जांच कराई जाए, और जो भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो जो इसमें इन्वॉल्व है गलती में, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी, आपका नाम? राजेश प्रसाद, हजारीबाग से। आप कहाँ से आए हैं? मैं पलामू डाल्टनगंज से आया हूँ। जी, आप भी एग्जाम दिए थे? हाँ, इस बार मैं एग्जाम दिया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित प्रकाश हुआ। जी, क्या कहेंगे, क्या आपको दिखा इस एग्जाम में? क्या आपका रिजल्ट निकला या नहीं निकला, या फिर आपके भी रिजल्ट में गड़बड़ी है? क्या लगता है आपको?
देखो, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि हम जब पढ़ते हैं हम संविधान में जो आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक एक कमीशन के लिए बैनर जिक्र है। इस एग्जाम में जेपीएससी द्वारा आर्टिकल 320 का जो फंक्शन ऑफ स्टेट पीसीएस होता है उसका पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। इसके मेंबर का साइन नहीं है, चेयरमैन के अलावा जो मेजोरिटी मेंबर होते हैं उनका साइन है ही नहीं, तो ये रिजल्ट सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम प्रोसेस और रिजल्ट का। देखिए, ये अपना रिजल्ट का जो आंसर की होता है 4 बार में जारी करता है। पहला बार जो जारी किए वो पूरी तरह से गलती था, इनको खुद नहीं पता था क्या हम निकाल रहे हैं, एक बार चेक तक नहीं किया कि क्या निकाल रहे हैं। दूसरा बार में मान के चलिए तो उसमें भी गलतियां थी, तो इन लोग रेक्टिफाई करने के लिए बार बार बोला गया। जैसे जैसे इन लोग रेक्टिफाई करने के लिए नया नया आंसर की जारी किया, 4 आंसर की जारी कर दिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल खड़ा होता है अकाउंटेबिलिटी पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी पे। ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब कट ऑफ जारी होगा। लास्ट तारीख तक जो एग्जाम हुआ 11-13 तक, जब इसका कट ऑफ जारी हो रहा था, इस बार जारी क्यों नहीं होगा? संशय बन रहा है स्टूडेंट में। 4 बार में आंसर की जारी हो रहा है, जो भी क्वेश्चन सही है थर्ड आंसर की तक जो क्वेश्चन सही था, और भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो उसी के थ्रू नहीं आंसर देंगे। मान लीजिए एक हमारे माननीय थे लोहराव राव जी, थर्ड आंसर की तक उनका आंसर सही था, वो जो उसी का एक्चुअल में आंसर वही सही है, लेकिन आखिरी में जब चौथा आंसर की जारी किया गया उनका नाम हटा के किसी और कर दिया। अब जब भी गूगल कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा जो किसी को अवार्ड दिया जाता है या पद्मश्री पद्म जो भी अवार्ड दिया जाता है, वो एक क्या बोलते डॉक्यूमेंटेड रहता है। अब सर्च कीजिए, उनका नाम नहीं मिलेगा। तो ये आंसर सरासर गलत था। तो बताइए किन को फायदा दिलाने के लिए जब ये जबरदस्ती का आंसर देते थोपते हैं हम पे, गलत आंसर क्यों थोपते हैं? अभी भी आंसर बैकलॉग का देखिए या रेगुलर का देखिए, ये आंसर गलत दिया हुआ है। क्या लगता है आपको, ये जो एग्जाम दिया गया इसमें क्या अपने लोगों को इन्वॉल्व किया गया या फिर ऐसे लोगों को देना चाह रहा है जो सेटिंग है वगैरह, या क्या लगता है आपको? ये संशय सरेआम दिख रही है, किसको फायदा दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बताइए, एक सेंटर पे लगभग 2 आंसर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उसमें 800 का गैप है। कभी देखिए लगातार सिलेक्ट हो जा रहा है, कभी देखिए आपने कितना बार अटेम्प्ट किया था? मेरा इस बार पहला था। इससे पहले देखिए, जैसे भी हमारे जैसे सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी वगैरह सारे देते हैं, तो उनके मन में रहता है कि स्टेट पीसीएस तक रद्दी है, समझे? इसी तरह का ख्याल सब में आता है। लेकिन इस बार हौसला बना के दिया मैंने अपने राज्य को जानने के लिए। इस बार लगा मेरा लगभग 142 क्वेश्चन सही हो रहा था, जो मैं फर्स्ट आंसर की सर जो आया था, जो मतलब पहले सेकंड में आया तब, उसके बाद धीरे धीरे घटते गया। इस आलम हुआ कि ये तक सोचने में डिप्रेशन फील हो रहा है कि जो सही है उसको कैसे गलत कर दे रहा है। मतलब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में? पूरा कॉन्फिडेंट थे, और हम थोड़े कॉन्फिडेंट थे, पूरा टीचर लोग समाज बता रहे थे। एक दो को छोड़ा के बताइए तो कटअप में हर कोई था, समझे? जो लेकिन कटअप भागा इतना, मानते हैं कि पढ़ गया ठीक, लेकिन जो इरेगुलरिटी देखने को मिला, जो आंसर की सही से नहीं जारी हो रहा है, कटअप जारी नहीं हो रहा है, जो ओएमआर मार्केट में वो भी नेशनल न्यूज़पेपर में आ रहा है, उसका तो फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। जो रिजल्ट आया जो ओएमआर का, जो 2000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पहले उनका फॉरेंसिक जांच हो पहले। और दूसरा देखिए, मेंस का जब एग्जाम देखिएगा, हर यूपीएससी देखिए, अगल बगल देखिए, एटलीस्ट 45 डेज 3 महीना तक का समय दिया जाता है। ये मात्र 15 दिन 16 दिन और इतना 3 दिन का 3 बार बढ़ा दिए, तो इनका अकाउंटेबिलिटी तो यही क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है ना मैम, कि इनको पता ही नहीं कितना दिन एग्जाम, इतना हड़बड़ी है इनको मेंस लाइन में। क्या जी, कैसे देखते हैं झारखंड की एजुकेशन सिस्टम? पूरा चरमराई हुई है, किसी से छुपा नहीं हुआ। हम खुलेआम बोलते हैं, सब कोई बोलता है, किसी को डर लगता है यहाँ का जेपीएससी एग्जाम में फॉर्म भरने के, अपना यही बोलता है। अभी जिस मुद्दे पर बात चल रहा है, हमारे गार्जियन बोलते हैं क्यों पढ़े हुए हो, क्यों पढ़े हुए हो? लेकिन हम जैसे जागरूक लोग हम चाहते हैं कि हमारा जेपीएससी सुधरे, बीपीएससी सुधरा, यूपीपीएससी सुधरा, हमारा जेपीएससी क्यों नहीं सुधरेगा? इतनी चरमराई हुई व्यवस्था को कौन सुधारेगा? हम जैसे संविधान को मानने वाले, संविधान को पढ़ने वाले, संविधान के लिए जीने वाले लोग नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? क्या लगता है ऐसे में स्टूडेंट का जो ड्रीम होता है कि हमको एग्जाम देके ये अफसर बना या पद पे रहना, तो क्या ड्रीम पूरा हो पाएगा ऐसे में? देखिए मैम, उसी को पूरा करने के लोग घर परिवार सब कोई लगे होते हैं, लेकिन जब ऐसी जर्जर व्यवस्था को देखते हैं तो मनोबल गिर जाता है हम जैसे वैसे विद्यार्थियों का। तो इसी को मतलब सुधारने के लिए, इसको अपनी बातों को रखने के लिए कल 14 जुलाई से हम लोग बापू वाटिका मोरबादी से
जेपीएस का घेराव करना स्टार्ट जी कर। आपके सपोर्ट में कौन बना है हमारे इस आंदोलन सपोर्ट ने सबको सपोर्ट दिया है, जितने हमारे विपक्ष के भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, साथ में मान लीजिए विद्यार्थी लोग हैं, तो आ ही रहे हैं। जी हाँ, तो उन लोग सभी आ रहे हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं, हम अब सभी को बोलते हैं, सभी कोई आइए, अपने हक के लिए लड़िए। जो आजसू के हमारे जो स्टूडेंट विंग के भैया लोग हैं, उन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी मतलब अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं कि भाई आप लोग लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। तो यही सब कहना चाहते हैं कि आप लोग आइए, 14 जुलाई का सब कोई आइए, जेपीएससी का घेराव कीजिए, अपने बातों को रखिए। अगर आज नहीं लड़िएगा तो आपके परिवार सफर करें, अपना भविष्य दांव पर लगेगा। इसलिए अपने भविष्य के लिए, झारखंड के हित के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़िए और अपना हक मांगिए। धन्यवाद। आप भी स्टूडेंट हैं, जी। आपने भी एग्जाम दिया, जी। कितना अटेम्प्ट दिया? मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट। क्या लगा एग्जाम देके, क्या लगा यहाँ का क्या सिस्टम है, कैसा लगा आपको एग्जाम देके? सिस्टम तो मैम पहले जो एग्जाम हुआ वो मतलब ठीक था, ठीक है। उससे पहले बहुत सारा अफवाह भी था कि पिछले साल जो है पेपर लीक हो गया था, ये सब पहले, या बाहर कोई भर रहा था पेपर, तो वैसा उस दिन तो दिखा नहीं मेरे को। तो मैंने मतलब एग्जाम तो दे दिए, मतलब लगभग मेरा 148 था आउट ऑफ 200, ठीक है। इसके बाद मतलब 4 कंजिक्यूटिवली मतलब आया आंसर नया नया, तो उसमें मतलब मेरा मार्क्स कम होते गया, लास्टली 142 रहा, ठीक है। पिछले साल तक क्या होता था कि कट ऑफ ये लोग निकालते थे, लेकिन इस साल ये कट ऑफ भी नहीं निकाल रहे। मतलब आपस में बात करके हम लोग मतलब कंक्लूड किए कि 144 कट ऑफ गया है यहाँ पे इस बार, जो कि मतलब पिछले बार से बहुत ज़्यादा हाइप है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के एग्जाम में मतलब कट ऑफ वगैरह शो नहीं किया गया है, तो क्या लगता है आप लोग नेक्स्ट टाइम से क्या आप लोग ये गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना पसंद करेंगे या फिर करना चाहेंगे? क्योंकि इसमें जब अक्सर पेपर लीक हो जाता है या फिर पेरेंट्स भी आप लोग को दबाव देते होंगे, आप क्या करो, कुछ और तैयारी करो, क्या आपको लगता है, आप क्या थिंकिंग रखते हैं? क्या इसमें फ्यूचर आप बनाना पसंद करेंगे या प्राइवेट जॉब करना पसंद मैम करेंगे? पहले तो मैम रिफॉर्म मैं चाहूँगा, जेपीएससी में रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जैसे पास के, जैसे आसाम में हो गया, बिहार में हो गया, वहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से हो रहा है एग्जाम। अब देखा जाए तो वही चीज़ मैम यहाँ भी लागू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम देने में। क्या चाहते हैं आप सरकार से? रिफॉर्म चाहते हैं हम। रिफॉर्म चाहते हैं। और क्या जिस प्रकार से यहाँ पे चीजें हो रही है, आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, तो क्या लगता है कितने हद तक अभी आपने किसी के पास कंप्लेंट दर्ज किया या फिर कुछ आपने कुछ जारी किया? गवर्नर सर को मतलब लिखित में दिया हुआ है रिफॉर्म के लिए, फिर सीएम सर को भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर जेपीएससी को भी हम लोग देने की कोशिश किए हैं, और एक वीक पहले भी हम लोग मतलब प्रोटेस्ट किए थे। तो मैम यही चाहते हैं हम लोग कि मतलब 14 तारीख को जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो मतलब अच्छे से रहे, और उसके बाद हम लोग को मतलब रिफॉर्म दिखे उसके। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक पाटिल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से जेपीएससी के स्टूडेंट आक्रोश देख रहे हैं और यहाँ पे आए थे, हमने उनसे बातचीत की। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस प्रकार से झारखंड का एजुकेशन सिस्टम ठप है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ठप है, कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं किया गया है एग्जाम लेने के बाद। तो ये लोग काफ़ी आक्रोश है। ये लोग कल यानी कि 14 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले हैं, अपनी हक की बात रखने वाले हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्या ये लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे या फिर ये लोग जब भी एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक होता है या फिर किसी ना किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी राय क्या है, आप कैसे देखते हैं झारखंड की एजुकेशन सिस्टम को, कि कितनी हद तक सुधार हुई है या नहीं है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।